तीसरा पैगाम इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के लिए दिया। जो इस वक्त हालात हैं आसिम मुनीर साहब, आपने अपनी कुर्सी मजबूत करनी है, आपने लंबा अरसा आपने बैठना है, लेकिन इसके नतीजे में आप देखें आपने क्या क्या कुछ कर दिया है। आपने सबसे पहले, मुझे 2/3 अक्सरियत मिली थी, पाकिस्तानियों ने पीटीआई को वोट दिया था, आपने सबसे पहले पाकिस्तानियों का वोट चोरी किया, आपने सजा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। मुशर्रफ के वक्त में मीडिया आज़ाद था, इस वक्त सबसे ज़्यादा चैनल्स आए। लोग मुशर्रफ के साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि वो इन दो पार्टियों के सरबराहों का एहतसाब कर रहा था। इस मैंडेट पर मुशर्रफ साहब आए थे, इसी के ऊपर उनको सपोर्ट मिली थी। उस वक्त आपने इन्हीं सजा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया है। फिर आप 26वीं तरमीम लेकर आए, इस दौरान आपने लोगों पर जो जुल्म किया। दूसरा, आपने अखलाकियात आप मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते चले गए अखलाकियात भी। 26वीं तरमीम में आपने जजेस की आज़ादी छीन कर इस महकमे को, यानी इसको गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट आपने बना दिया। इसके बावजूद कई जजेस हैं जिन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, कई जजेस जो रूल ऑफ लॉ और अपने ज़मीर की आवाज़ के लिए खड़े हुए, जो जजेस अपने ज़मीर की आवाज़ के लिए खड़े हुए, जो इंसाफ देना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। पूरी पाकिस्तान की कौम इनके पीछे खड़ी है, जिन्होंने इन हालात में रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठाई है। ये इस वक्त बड़े मुश्किल, बड़े दबाव और बड़े जुल्म के हालात हैं, इसके बावजूद कि वो खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जजेस जो आसिम लॉ के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेज़मीर जजेस जिन्होंने आसिम लॉ के मुताबिक फ़ैसले दे रहे हैं, इस वक्त वो याद रखें कि ना उनको तारीख और ना ही उनको पाकिस्तानी कौम कभी माफ़ करेगी।